हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिटेशन टेक्निक के बारे में। हालांकि आप सभी जानते हैं कि हम सभी के लिए मेडिटेशन करना, ध्यान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पूरी दुनिया में अलग अलग तरह से ध्यान किए जाते हैं। कुछ ध्यान में हम मंत्र का जाप करते हैं, किसी में कल्पना करते हैं, किसी में हम अपना ध्यान किसी दृश्य या अदृश्य चीज़ की ओर केंद्रित करते हैं, किसी में हम किसी भगवान की या किसी मूर्ति की या किसी देवी देवता की कल्पना करते हैं आदि। यानी अलग अलग तरह से मेडिटेशन की टेक्निक्स हैं। लेकिन आज की जो हमारी मेडिटेशन टेक्निक है जिसके बारे में हम जानेंगे, वो एक वैज्ञानिक विधि है जिसे बुद्धिस्ट विपस्सना भी कहा जाता है या विपासना मेडिटेशन के नाम से भी जाना जाता है। विपासना मेडिटेशन टेक्निक एक साइंटिफिक टेक्निक है। आप किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी देश के हों, आपका कोई भी संप्रदाय हो, आप किसी भी भगवान, देवी देवता किसी की भी पूजा करते हो, किसी भी तरह का कोई व्यवहार करते हो, कोई पूजा अर्चना किसी भी तरह की, आप फिर भी इस मेडिटेशन टेक्निक को कर सकते हैं। इसीलिए इसे सार्वजनिक विधि, यूनिवर्सल मेडिटेशन टेक्निक या आपका साइंटिफिक मेडिटेशन टेक्निक भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत गौतम बुद्धा ने करी थी। गौतम बुद्ध, जिन्हें आप सभी जानते हैं कि वो एक राजा के लड़के थे, उनका घर परिवार में मन नहीं लगा था और उन्हें कई सालों तक कई गुरुओं के साथ रहकर उन्होंने ध्यान की कई विधियां सीखी, तपस्या करी और उसके बाद इन्होंने विपासना मेडिटेशन टेक्निक की खोज करी थी। विपासना एक पाली शब्द है जिसका मतलब होता है विशेष रूप से देखना। किसे देखना? किसी बाहर वाले को नहीं, बल्कि खुद को देखना। हम पूरी जिंदगी भर यही तो करते रहते हैं, बाहर वाले की ओर हमारा ज़्यादा ध्यान रहता है। कोई भी काम हमारे साथ होता है तो हम उसका दोष किसको देते हैं? बाहर वाले को, किसी दूसरे इंसान पर उसका ब्लेम डाल देते हैं। लेकिन विपस्सना पूरी तरह से खुद पर ध्यान लगाने की विधि है, इसलिए इसका मतलब ही है विशेष रूप से देखना। विपस्सना के जो कोर्सेस होते हैं वो इंडिया और इंडिया से बाहर भी करवाए जाते हैं। विपस्सना कोर्स करने के लिए सबसे पहला जो कोर्स होता है वो 10 डे कोर्स होता है। 10 डे रेसिडेंशियल कोर्स। आपको विपस्सना कोर्स में अप्लाई करने के लिए www.dhamma.org की वेबसाइट पर जाना होगा। वहां जाकर आप जहां भी जिस भी जगह आप कोर्स करना चाहते हैं, आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। उसमें आप अपनी पूरी डिटेल्स देते हैं, अपने हेल्थ के डिटेल्स, अपने एकेडमिक डिटेल्स, और जब आप कोर्स करने जाना चाहते हैं तो ये सब आप सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद कुछ टाइम पीरियड के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन होता है, अगर सेंटर पर जगह खाली है तो आपको कंफर्मेशन की मेल और कॉल आती है। उसके बाद आपको सेंटर पर जिस दिन कोर्स आपका स्टार्ट हो रहा होता है उस दिन दोपहर के 2 से 3 बजे तक आपको सेंटर पर पहुंचना होता है। वहाँ के नियम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं और वो स्ट्रिक्ट नियम होने की वजह से ही आज इतने हजार सालों बाद भी जो विपस्सना मेडिटेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो एज इट इज़ ही फॉलो होते आ रहे हैं। और सभी लोग जिन्होंने विपस्सना मेडिटेशन की है, अब कर रहे हैं या जो कर चुके हैं, सभी को बेनिफिट्स होते हैं। इसमें कोई और आपका साथ नहीं देता, आपकी खुद की मेहनत ही आपको रिजल्ट दिखाती है। विपस्सना मेडिटेशन की सबसे पहली शर्त यही होती है कि आपको 10 डे के लिए वहाँ पर सेंटर पर रहना होता है। आपको बीच में कोर्स छोड़ने की परमिशन नहीं दी जाती। अगर बहुत ही कुछ रेयर केस होता है तभी आपको विपस्सना सेंटर से जाने की इजाज़त मिलती है। 10 डे के लिए आप सेंटर पर ही रहते हैं। और सेकंड जो सबसे इम्पोर्टेंट वहाँ का रूल है वो है नोबल साइलेंस। आपने साइलेंस सुना है, लेकिन नोबल साइलेंस आपने नहीं सुना होगा। नोबल साइलेंस क्या होता है? यानी साइलेंस पूरी तरह से, ना तो आप किसी को देख सकते हैं, ना आप किसी से इशारों से बात कर सकते हैं, ना किसी से लिखकर बात कर सकते हैं। किसी भी तरह से किसी से भी कोई भी बात करने की परमिशन वहाँ नहीं होती है। ये सबसे पहला रूल जो आपको फॉलो करना होता है, तभी आपको वहाँ पर परमिशन वो वहाँ पर रहने की देते हैं। तो आपको 10 डे के लिए नोबल साइलेंस का
रूल फॉलो करना होता है, वहीं पर आपको रहना होता है। आपको अपने ज़रूरत के कपड़े और ज़रूरत का सामान वहाँ पर लेके जाना होता है। और वहाँ का जो शेड्यूल है, सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात, आपको वो शेड्यूल उनका एज इट इज़ फॉलो करना पड़ता है। आपको 10 दिन के लिए मोबाइल का यूज़ नहीं करने दिया जाता। मोबाइल आपका वहाँ पर वो डिपॉजिट करा लेते हैं। जब आप कोर्स आपका, जिस दिन आपकी छुट्टी होती है उस दिन आपको वो आपका मोबाइल वापस कर देते हैं। यानी आपको मोबाइल वहाँ पर नहीं रखना अलाउड होता है। किसी भी तरह की पेन पेपर आपको अलाउड नहीं होता, बुक्स आपको अलाउड नहीं है। किसी भी तरह का कोई भी खाने का सामान, पूजा करने का सामान, इस तरह का सामान आपको वहाँ पर अलाउड नहीं होता है। आपका जो शेड्यूल होता है वो मॉर्निंग के 4 AM टू 9 to 10 PM तक होता है। यानी सभी को 4 बजे उठना होता है। 4 बजे वहाँ पर आपको बैल की आवाज़ सुनाई देती है। फिर दोबारा से आपको 4:30 बजे की बैल सुनाई देती है। आपको फिर 4:30 बजे आपको धम्मा हॉल, जहाँ पर कि सभी लोग मेल और फीमेल, और कई कई सेंटर्स पर ऐसा है कि ओनली फीमेल्स का धम्मा हॉल अलग होता है और मेल का धम्मा हॉल अलग होता है। जिस सेंटर पर जैसी भी फैसिलिटी है, आपको 4:30 बजे धम्मा हॉल में जाकर बैठना होता है। और जैसे कि आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं वो फॉलो करके आपको मेडिटेशन करना होता है। उसके बाद 6:30 बजे आपको ब्रेकफास्ट दिया जाता है। ब्रेकफास्ट जिसमें आपको फ्रूट्स और आपका मिल्क, चाय ये सब मिलती है। और जो आपका खाना है वो आपको सुबह के 11 बजे दिया जाता है। प्योर वेजिटेरियन खाना होता है जिसमें कम नमक, मिर्च, तेल, मसाले का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि सभी लोग आराम से खाना खा सकें। और हम वहाँ पर मेडिटेशन करने गए हैं, इसीलिए हमारा केवल मकसद होता है अपना पेट भरना। क्योंकि अगर हम ज़्यादा खा लेंगे तो हम मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे, और अगर हम कम खाएंगे तो अभी हमसे सही से मेडिटेशन नहीं होगा। तो इसीलिए 6:30 बजे से 7 बजे तक का आपका नाश्ते का टाइम होता है। उसके बाद 7 से 8 आपको रेस्ट का टाइम होता है। इस समय में आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो भी सिर्फ अपने रूम में। अपने कपड़े धो सकते हैं, नहा सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, धूप में बैठ सकते हैं। लेकिन अगेन नोबल साइलेंस का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। 8 बजे से 9 बजे तक ग्रुप सेटिंग होती है। ग्रुप सेटिंग्स हर दिन में 3 बार होती हैं। आपकी सबसे पहली मॉर्निंग में 8 से 9, फिर 2:30 से 3:30, फिर शाम को आपकी 6 बजे से 7 बजे तक। इन 3 इम्पोर्टेंट ग्रुप सेटिंग्स में सभी को जाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको कोई भी हेल्थ इश्यू है या किसी तरह की कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप टीचर से परमिशन ले सकते हैं, लेकिन आपको ग्रुप सेटिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है। 8 से 9 की ग्रुप सेटिंग के बाद 5 to 10 मिनट्स ब्रेक होता है। उसके बाद मेडिटेशन का जो शेड्यूल है टीचर्स के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग 11 बजे तक चलता है। 11 से 11:30 आपका लंच टाइम होता है, और आपका 11:30 से 1 बजे तक का आपका रेस्ट टाइम होता है। आपके 12:30 से 12 से 12:30, 12 से 12:30 आपका टीचर्स क्वेश्चन आवर होता है। अगर आपको मेडिटेशन टेक्निक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी हेल्थ इशू है या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो आप टीचर से 12 से 12:30 बजे के बीच जाकर डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात इम्पोर्टेंट होती है कि आपके फीमेल की तरफ जो भी सर्वर है, मेल की तरफ जो सर्वर है, उन्हीं की आप प्रेजेंस में टीचर से क्वेश्चंस कर सकते हैं। उसके बाद 1 से 2:30 बजे तक मेडिटेशन होता है। 2:30 से 3:30 अगेन आफ्टरनून की ग्रुप सेटिंग जो कि सभी के लिए इम्पोर्टेंट होती है। और उसके बाद 3:30 से 5 बजे तक मेडिटेशन टीचर्स के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग होते हैं। 5 से 5:30 आपका टी टाइम होता है, जिसमें ओल्ड जो मेडिटेटर हैं उनको नींबू पानी, और जो न्यू हैं उनको चाय, दूध और हल्का फुल्का स्नैक्स दिया जाता है। 5:30 से 6 बजे तक रेस्ट टाइम होता है। फिर 6 से 7 ग्रुप सेटिंग होती है, और उसके बाद कुछ टाइम के ब्रेक के बाद डिस्कोर्स होता है, जो कि लगभग 8:30 तक ख़त्म होता है। और उसके बाद 5 मिनट के ब्रेक के बाद आपका मेडिटेशन होता है, जो 9 बजे ख़त्म होता है।
9 बजे आपका स्लीप टाइम होता है। आपको उस समय रूम में भेज दिया जाता है और आपको ये इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि आप रेस्ट करें और लाइट्स अपनी ऑफ कर दें। कोई भी मेडिटेशन, किसी भी तरह की कोई पढ़ाई, कुछ वहाँ पर गाना गुनगुनाना, कुछ लिखना, किसी से इशारों में बात करना, किसी को देखना या किसी की किसी भी तरह से कुछ हेल्प करना, ये सब करना वहाँ पर पूरी तरह से मना होता है। आपको 9 से 4 बजे तक आपका स्लीपिंग टाइम होता है। आपको हर तरह से वहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। आपका बेडशीट, पिलो कवर, पिलो, बाल्टी, नहाने की जो भी सब चीज़ होती हैं वहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं। लेकिन आपको अपने कपड़े और आपकी ज़रूरत की चीज़ें ये सब आपको ले जाना होता है। तो जो मेडिटेशन कोर्स होता है, सबसे पहले आपको 10 डे मेडिटेशन का जो कोर्स है वो करना होता है। आप एक 10 डे कोर्स करने के बाद शॉर्ट कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं और 10 डे कोर्स करने के बाद आप सर्विस भी कर सकते हैं। जैसे कि जब हम कोर्स करने जाते हैं तो हम मेल की तरफ मेल सर्वर और फीमेल की तरफ फीमेल सर्वर होते हैं, जो कि अगर किसी भी मेडिटेटर को किसी तरह की कुछ प्रॉब्लम हो जाती है या अगर वो टाइम से ग्रुप सेटिंग में नहीं पहुंच पाते या टाइम से धम्मा हॉल में नहीं पहुंच पाते, तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उनका ध्यान रखें और किसी भी तरह का जो नोबल साइलेंस है उसका कोई भी उसको ना तोड़े। सब नोबल साइलेंस का पालन करें, कोई भी किसी से बात ना करे, सब अपना लंच डिनर डिनर तो नहीं होता, लंच और टी टाइम और आपका ब्रेकफास्ट ये सब टाइम पर करें। तो इस तरह के जो मैनेजमेंट होता है उसका वो सर्वर देखते हैं। तो सबके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको पूरी तरह से फॉलो किया जाए, तभी मेडिटेशन करने का वहाँ पर बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो वहाँ पर पहुँच जाते हैं लेकिन वो टाइम को वहाँ पर ऐसे ही निकालते रहते हैं। तो आप कितने भी कोर्स ऐसे कर लें उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। जो विपस्सना मेडिटेशन टेक्निक है ये कई रिसर्चेस के द्वारा ये प्रूफ किया गया है, कई स्टडीज़ के द्वारा ये प्रूफ किया गया है कि विपस्सना मेडिटेशन टेक्निक बहुत ही बेनिफिशियल है हमारी हेल्थ के लिए, हमारे माइंड के लिए, हमारे डेली रूटीन के लिए, हर तरह से हमारे लिए ये बेनिफिशियल है। बहुत सारी हमारी जो बीमारियां होती है शरीर में वो मेडिटेशन करने के द्वारा ख़त्म हो जाती हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। ये कोई जादू नहीं होता, क्योंकि ये मेडिटेशन करने का बेनिफिट होता है क्योंकि जो हमारा मेडिटेशन है वो हमारे मन को शांत करता है और जो रेस्ट ज़रूरी होता है वो हमारे मन को होता है। क्योंकि हर इंसान अपने शरीर को तो रेस्ट देता है, डेली 6 से 8 घंटे की नींद हम लेते हैं, लेकिन हम अपने मन को कभी भी रेस्ट नहीं देते। वो रात में भी जगा रहता है, जब हमें मच्छर लगता है तुरंत हम उस पर रिएक्शन करते हैं। तो हमारे अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से चलाने के लिए, खुश रहने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, सभी के फ़ायदे के लिए, मानवता के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि सभी लोग अपने मन का ध्यान रखें। क्योंकि आजकल की भागदौड़ बड़ी ज़िंदगी में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि हम सभी अपने मन का ध्यान रखें। और मन का ध्यान ना रखने के कारण ही आप देख रहे हैं कि लोगों में भावनाएं ख़त्म होती जा रही हैं, लोगों में बुरी भावनाएं ज़्यादा जन्म ले रही हैं, लोगों में गुस्सा, द्वेष, ईर्ष्या और केवल स्वार्थ, लालच, लोभ, इस तरह की जो भावनाएं हैं वो ज़्यादा पैदा हो रही हैं। बल्कि जिस तरह से हमारा समाज आगे बढ़ा है, जिस तरह से फैसिलिटीज़ मिल रही है, जिस तरह से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, अगर देखा जाए तो ये होना चाहिए था कि सभी के अंदर ह्यूमैनिटी ज़्यादा होनी चाहिए थी। सभी लोग एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर प्रेम से रहें। लेकिन ये सब नहीं हो रहा है, बल्कि इसका उल्टा हो रहा है। बल्कि पिछले ज़माने को अगर हम देखें तो उस समय फैसिलिटीज़ नहीं थी, लेकिन फिर भी लोग आपस में प्रेम से रहते थे, लोगों में ईमानदारी थी। आजकल तो आप देख लीजिए कि आप घर के बाहर 2-2 3-3 ताले लगा कर जाइए तब भी चोरी हो जाती है। तो इसलिए हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम मेडिटेशन करें, अपने मन का ध्यान रखें। और जो ये विपस्सना मेडिटेशन है इसे आप लोग करें। मैं ये नहीं कहती कि ये ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन रिसर्चेस और स्टडीज़ के अकॉर्डिंग जो प्रूफ किया गया है कि विपस्सना मेडिटेशन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। और सबसे मेन बात ये
सभी के लिए है। इसमें टीनेजर कोर्स भी होते हैं। अगर आपके बच्चे टीनेज एज के हैं तो उनके लिए भी 7 डे का कोर्स कराया जाता है। बच्चों के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हैं, वहाँ नोबल साइलेंस नहीं होता, और या होता है तो वो कम होता है। रूल्स एंड रेगुलेशंस बच्चों के लिए थोड़े कम कर दिए गए हैं, और ताकि बच्चे 7 डे का कोर्स कर सकें और उसके बाद वो विपස්සना जब करने जाएंगे तो उनको वो विपස්සना मेडिटेशन टेक्निक सही से समझ में आएगी। इसलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने आपको विपස්සना मेडिटेशन टेक्निक से जुड़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करें ताकि सभी को विपස්සना मेडिटेशन टेक्निक के बारे में जानकारी मिले, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।